जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में यूपी बोर्ड के द्वारा क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण हिंदी पैराग्राफ लेकर के आ गया हूं। आज मैं आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी पैराग्राफ के बारे में बता दूं। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। अपने देश की राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट सहे या अनेक कष्ट उठाए। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए या उन्होंने अनेक कष्ट सहे। दोनों बातें एक ही हैं। कष्ट सहे या कष्ट उठाए, दोनों बातें एक ही हैं। आगे का हमारा वाक्य है, अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। आगे का हमारा वाक्य है, वे जंगलों में रहने लगे। किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। वे जंगलों में रहने लगे, अर्थात यूं कहे तो राणा प्रताप जंगलों में रहने लगे, किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। हार नहीं मानी, हार स्वीकार नहीं की। चलिए शुरू करते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। तो सबसे पहले राणा प्रताप सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में आ रहा है, तो सबसे पहले इसी को लिखा जाएगा राणा प्रताप। उसके बाद थे के लिए वाज का प्रयोग करेंगे। वाज, क्योंकि यह हमारा सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है। राणा प्रताप किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है और वह राणा प्रताप के बारे में बात हो रही है। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे आया है, भले ही यहां पर गलती से भी वर का प्रयोग नहीं करेंगे। वर का मतलब भी थे होता है, लेकिन उसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अर्थात बहुवचन कर्ताओं के साथ किया जाता है। जैसे वी, यू, दे, हम लोग, तुम, आप, वे लोग, वर का प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, राणा प्रताप थे के लिए वाज। उसके बाद किंग, वाज द किंग, किंग मीन्स राजा, KING। राणा प्रताप वाज द किंग, राणा प्रताप के लिए राणा प्रताप नेम है, किसी भी व्यक्ति का नेम है तो राणा प्रताप, थे के लिए वाज क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज राजा के लिए द किंग, किंग मीन्स राजा, राणा प्रताप वाज द किंग। का की के बीच में जब भी का की के आता है, बीच में वाक्य के बीच में जब कभी भी का की के शब्द आते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में ऑफ का यूज होता है, ऑफ, OF, ऑफ। मेवाड़, तो मेवाड़ जगह का नाम है, मेवाड़ हो गया। राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। आगे बढ़ते हैं। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, अर्थात राणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रकार के कष्ट उठाए या अनेक प्रकार के कष्ट सहे। यहां पर कनेक्टर देख लेते हैं, की कनेक्टर है, की हमारा कनेक्टर के रूप में आ रहा है और के लिए भी कनेक्टर है। जब हम वाक्य में कनेक्टर को पता कर लेते हैं, जब वाक्य में कनेक्टर का पता कर लिया जाता है तो वाक्य को बनाना बड़ा आसान हो जाता है। किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में बनाते समय पहले कनेक्टर को ढूंढना पड़ता है, कनेक्टर की खोज करनी पड़ती है। तो कनेक्टर को हिंदी में संयोजक कहते हैं। कंजंक्शन बोलिए, कनेक्टर बोलिए। कनेक्टर ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे वाक्यांश होते हैं जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उसे कनेक्टर कहते हैं, संयोजक कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, की कनेक्टर है, के लिए भी कनेक्टर है। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, तो यहाँ की हमारा है, कनेक्टर का काम कर रहा है, और यहाँ के लिए भी कनेक्टर का काम कर रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, अपने देश तो है नहीं, स्वतंत्रता तो है नहीं। यहाँ जब की कनेक्टर हो गया, के लिए कनेक्टर हो गया, दो कनेक्टर आ रहे हैं, तो यहाँ उन्होंने जो हो गया, कर्ता हमारा मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का पता करना जरूरी हो जाता है, अर्थात जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में बात की जाती है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, हिंदी में कर्ता कहा जाता है। जो वाक्य में काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ बताया जाता है, जो वाक्य में काम करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, प्रेडिकेट को विधेय बोलते हैं। तो कर्ता के बाद जो कुछ भी बचता है वो तो प्रेडिकेट होता है। कर्ता के बाद वाक्य में कर्ता के बाद जो कुछ भी बचता है, जो कुछ भी शेष बचता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। हिंदी में प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। तो यहां पर की कनेक्टर है, यहां पर के लिए कनेक्टर है। तो जब की कनेक्टर है, के लिए कनेक्टर है, तो वाक्य में दो कनेक्टर आ गए, की आ गया, के लिए आ गया। तो के लिए के बाद वाला क्या है, उन्होंने। तो ये उन्होंने किसके लिए आया है, राणा प्रताप के लिए उन्होंने आ रहा है। तो यहां उन्होंने का सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में उन्होंने, राणा प्रताप के लिए उन्होंने आ रहा है, अर्थात यूं कहें तो प्रोनाउन का काम कर रहा है उन्होंने। संज्ञा के जगह पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। तो यहां पर राणा प्रताप के लिए उन्होंने आ रहा है, तो उन्होंने के लिए यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, सब्जेक्ट का, अर्थात उन्होंने कर्ता का कार्य कर रहा है, तो उन्होंने के लिए ही का यूज करेंगे, ही। इसके बाद क्रिया, तो वर्ब क्या है, वर्ब है हमारा कष्ट उठाए, कष्ट उठाए, या यूं कहें तो कष्ट सहे, दोनों बातें एक ही हैं। कष्ट उठाए, कष्ट सहे। सफर का सफर्ड हो जाएगा, सफर्ड, SUFFERED, सेकेंड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, या ई, ए, ता था, ती थी, ते थे, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में यहां पर ए आया है। तो जब या, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं तो वह हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है।
तो ठीक है, ही हो गया। उसके बाद कष्ट उठाए, अलग से उठाए का अलग से इंग्लिश वर्ड को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई अलग से इंग्लिश वर्ड अंग्रेजी शब्द यूज नहीं होगा, प्रयोग में नहीं आएगा। कष्ट उठाए एक ही में है, कष्ट उठाए, कष्ट सहे तो सफर्ड हो गया, कष्ट उठाए या फिर कष्ट सहे तो कष्ट उठाए का सफर्ड हो गया। वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्रिया का दूसरा रूप। ही, उन्होंने कष्ट उठाए, कष्ट सहे, सफर्ड हो गया। अनेक, तो अनेक के लिए यहां पर मच का यूज किया जाएगा, मच। अनेक वैसे तो मेनी का मतलब भी होता है अनेक, बहुत से, संख्या में बहुत सारे, और मच का भी होता है अनेक। लेकिन मच और मेनी में अंतर यह है, डिफरेंस यह है, मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अब कष्ट को गिना नहीं जा सकता है, अनेक कष्ट उठाए, कितने कष्ट उठाए, अनेक कष्ट। अब ऐसा तो नहीं है 1 कष्ट, 2 कष्ट, 3 किलो कष्ट, 4 किलो कष्ट, 4 लीटर कष्ट, ऐसा तो है नहीं। उसको मापा जा सकता है, गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, ऐसा तो है नहीं। इसलिए यहाँ पर हम अगर बात करें बहुत से कुत्ते, मेनी डॉग्स, बहुत सी किताबें, मेनी बुक्स, तो काउंटेबल नाउन के साथ अनेक के लिए, बहुत के लिए काउंटेबल नाउन के साथ मेनी का यूज किया जाता है, और अनेक के लिए, अनेक शब्द के लिए अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वहां पर मच का यूज किया जाता है, जैसे यहां पर किया जा रहा है, मच। अनेक कष्ट उठाए, कष्ट को तो गिना नहीं जा सकता, कितने कष्ट उठाए, अनेक कष्ट। तो कष्ट को मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 कष्ट, 2 कष्ट, 3 कष्ट, 3 लीटर कष्ट, 3 किलो कष्ट, 4 किलो कष्ट, ऐसे तो कहा ही नहीं जा सकता है, निरर्थक बातें हो जाएंगे, कोई लेना देना ही नहीं है इन बातों से कष्ट के अंतर्गत। तो कष्ट को काउंट नहीं किया जा सकता है, कष्ट हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां पर अनेक के लिए मच का यूज किया जाएगा, मच। आगे बढ़ते हैं, के लिए, तो के लिए का हो जाएगा फॉर, फॉर, के लिए का हो जाएगा फॉर। उन्होंने का हो गया, उन्होंने का हो गया ही। कष्ट उठाए वर्ब है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्रिया का दूसरा रूप, सफर्ड। अनेक का हो गया मच, के लिए फार का यूज, के लिए फार, के लिए को इंग्लिश में फार बोलते हैं, स्वतंत्रता, फार, फॉर द लिबर्टी, LIBERTY, फॉर द लिबर्टी, फॉर द लिबर्टी, स्वतंत्रता। बीच में फिर से का, की, के कनेक्टर आ रहे हैं तो ऑफ हो जाएगा, का, की, के, ऑफ, अपने। तो अपने का राणा प्रताप यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, राणा प्रताप किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर अपने के लिए हिज का यूज होगा, वह के साथ अपने के लिए हिज का यूज होता है, तो यहाँ पर ही आ ही रहा है। यहाँ पर अगर सी आता तो हर हो जाता, यहाँ दे आता अपने के लिए तो देयर हो जाता, यहाँ आई आता अपने के लिए तो माई हो जाता, यहाँ वी आता अपने के लिए तो अवर हो जाता, यहाँ यू आता तुम्हारे के लिए तो योर हो जाता, तो यहाँ ही आया है तो अपने के लिए हिज हो गया है। अब यहाँ क्या है, देश। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देश को इंग्लिश में कंट्री बोला जाता है, कंट्री मीन्स देश, लेकिन यहाँ पर देश शब्द के लिए इंग्लिश में अगर आप किंगडम का यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, किंगडम, किंगडम। वैसे कंट्री का भी यूज हो सकता है, लेकिन कंट्री से बेहतर वर्ड देश के लिए किंगडम रहेगा। क्यों ऐसा? इसलिए ऑफ हिज किंगडम, ऐसा इसलिए किंगडम राजा या रानी के द्वारा शासित प्रदेश को किंगडम कहा जाता है, राजा या रानी के द्वारा शासित प्रदेश को किंगडम कहा जाता है। हिंदी में, इंग्लिश में किंगडम कहा जाता है, हिंदी में राजा या रानी के द्वारा शासित प्रदेश, शासन किए गए प्रदेश को किंगडम कहा जाता है। तो यहाँ पर बात पहले ही हो चुकी है कि राजा, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, तो राजा थे तो उनका एक राज्य होगा जिसके ऊपर उन्होंने शासन किया होगा। तो यहाँ पर मेरे अनुसार देश के लिए किंगडम लगाना ज्यादा बेहतर रहेगा। आप चाहे तो कंट्री का यूज कर सकते हैं, लेकिन किंगडम उससे बेहतर शब्द रहेगा, किंगडम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। अब सब्जेक्ट को खोजना है, कर्ता को खोजना है, कर्ता क्या है। अकबर की सेना ने, यहां भी देखिए की कनेक्टर है, ने कनेक्टर है,
यहाँ की कनेक्टर है, ने कनेक्टर है। अब कहने का मतलब कनेक्टर तो है की, कनेक्टर तो है ने, लेकिन हमारा यहाँ क्या है कि सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में हमें अकबर की सेना, ये हमारा सब्जेक्ट मिल गया है। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। हराया किसने? अकबर की सेना ने। तो उसी के बारे में तो बात हो रही है, अकबर की सेना ने। तो वाक्य का सब्जेक्ट मिल गया तो आगे हम बढ़ेंगे नहीं। अकबर की सेना ने, भले ही की कनेक्टर है, ने कनेक्टर है, लेकिन अकबर की सेना क्या है? सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात अकबर की सेना सब्जेक्ट है। वाक्य का हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अकबर की सेना, तो अकबर के लिए तो अकबर ही लिखा जाएगा, नेम है अकबर। अकबर, अकबर का की के लिए अपोस्ट्रॉफी यस का यूज कर सकते हैं। अपोस्ट्रॉफी यस अपने आप में अपोस्ट्रॉफी यस का की के का अर्थ देता है। सेना, सेना का हो जाएगा आर्मी, आर्मी, अकबर आर्मी। ने की कोई भी, ने के लिए इंग्लिश में किसी भी वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। ने के लिए किसी भी इंग्लिश वर्ड का यूज, किसी भी अंग्रेजी शब्द का यूज नहीं किया जाता है। छोड़ देते हैं, ने का, ने के लिए कोई इंग्लिश वर्ड होता ही नहीं है। अकबर आर्मी, अर्थात बोलेंगे हम, बोलने में तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ने के लिए कोई किसी भी इंग्लिश वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो अकबर की सेना ने, अकबर आर्मी, अकबर की सेना ने। क्रिया क्या है हमारा? क्रिया यह है हरा दिया। क्या कर दिया? हरा दिया। तो हराने का क्या होता है? डिफीट। डिफीट मीन्स होता है हराना। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यह भी है, देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? या आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में या, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे आए, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो डिफीटेड हो जाएगा, DEFEATED, डिफीटेड, हरा देना, परास्त कर देना। अकबर आर्मी डिफीटेड, अकबर की सेना ने परास्त कर दिया, हरा दिया। अकबर की सेना, अकबर आर्मी हो गया, डिफीटेड हरा दिया। अब अलग से दिया के लिए गिव का यूज नहीं करेंगे गलती से भी। ऐसा नहीं है कि दिया है तो गिव का गिव कर दे, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा करेंगे ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं करेंगे कि दिया आ गया तो गिव लगा दे, ऐसा कुछ नहीं है। हरा दिया एक ही में आ रहा है, हरा दिया, हरा देना, तो डिफीटेड हो गया, हरा दिया डिफीटेड हो गया। कहाँ हरा दिया? हल्दी घाटी के युद्ध में। तो कहने का मतलब यह है कि अकबर आर्मी डिफीटेड, अकबर की सेना ने हरा दिया। किसे हरा दिया? उन्हें हरा दिया। तो यहाँ पर उन्हें के लिए सबसे पहले क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। वर्ब के बाद चूंकि उन्हें, अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। अकबर आर्मी, अकबर की सेना ने डिफीटेड हरा दिया, हरा दिया किसे? उन्हें, अर्थात उन्हें किसके लिए आ रहा है? राणा प्रताप के लिए आ रहा है उन्हें। तो उन्हें का क्या हो जाएगा? हिम। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में है, तो में के लिए क्या लगेगा? इन, इन, इन द युद्ध, युद्ध का होता है बैटल, BATTLE, बैटल का मतलब होता है युद्ध। इन द बैटल, BATTLE, इन द बैटल। फिर से देखिए, का की के कनेक्टर है, का की के लिए ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ, ऑफ। इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी, हल्दी घाटी तो नाम है, नेम है, हल्दी, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, सॉरी हल्दी घाटी। अकबर आर्मी डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। आगे बढ़ते हैं, हो गया अकबर आर्मी, अकबर की सेना ने अकबर आर्मी हरा दिया, हरा दिया, डिफीटेड उन्हें, हिम, इन में, इन द, में के लिए इन, उन्हें के लिए, यहां पर उन्हें के लिए हिम का यूज होगा, में, इन द युद्ध का हो जाएगा बैटल, का की के, तो के आ रहा है, ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी।
अब आगे का हमारा वाक्य है, वे जंगलों में रहने लगे। वे जंगलों में रहने लगे। कौन? राणा प्रताप जंगलों में रहने लगे, किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की, हार नहीं मानी। वे जंगलों में रहने लगे, वे आ रहा है। अब ऐसा नहीं है वे आ रहा है तो दे का यूज कर दे, वे आ किसके लिए रहा है? राणा प्रताप के लिए वे आ रहा है, तो यहाँ पर ही का यूज करेंगे। हमारा यहाँ फुल स्टॉप हो गया, हरा दिया, वाक्य फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। वे जंगलों में रहने लगे, तो वे आ रहा है राणा प्रताप के लिए, तो यहाँ पर वे के लिए ही का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि वे आ रहा है तो दे का यूज कर दे, पहले समझना है हमें, राणा प्रताप के लिए वे आ रहा है, इन्हीं के बारे में बात हो रही है, तो वे के लिए यहाँ पर ही का यूज होगा। रहने लगे। अब देखिए, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहने लगे, जैसे रहने लगे का मतलब यहाँ पर क्या है? लगे। जैसे मान लीजिए जहां पर भी लगे, लगे आ जाए वहां पर आप क्या कीजिए? बिगिन। बिगिन हमारा होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बिगैन होता है, बिगैन वर्ब का सेकंड फॉर्म, और बिगन, बिगन होता है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है बिगिन, इसको पहले पढ़ते हैं, बिगिन, बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगिन, बिगैन, बिगन। तो बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, प्रारंभ करना, आरंभ करना, शुरुआत करना। वे जंगलों में रहने लगे, अर्थात उन्होंने जंगलों में रहना शुरू कर दिया। कहने का तात्पर्य है वे जंगलों में रहने लगे, अर्थात उन्होंने जंगलों में रहना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जब भी वाक्य की कोई भी वाक्य हो, वाक्य के अंत में अगर लगा, लगी, लगे अगर आपको मिल जाते हैं और उसके पहले कोई वर्ब मिल जाता है, पढ़ने लगा, जाने लगा, घूमने लगा, सोने लगा, हंसने लगा, आने लगा, तो हम क्या करते हैं? बिगैन टू का यूज करते हैं। बिगैन टू, चाहे तो आप स्टार्टेड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिगैन टू, लगा, लगी, लगे के लिए बिगैन टू। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया, पढ़ने लगा, सोने लगा, तुम सोने लगे, वह खाने लगा, मैं जाने लगा, वे लोग सोने लगे, वह हंसने लगा, तुम हंसने लगे, वह रोने लगा, ऐसे करके सेंटेंस आए लगा, लगी, लगे के अर्थ में, जो अपने आप में लगा, लगी, लगे का अर्थ दे। तो क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसके तुरंत बाद बिगैन टू का प्रयोग जरूर करते हैं लगा, लगी, लगे के लिए। चलिए, बिगैन टू, रहना, तो रहना का क्या हो जाएगा भाई? रहना का हो जाएगा लिव। ही बिगैन टू लिव, कहा? जंगलों में, जंगलों में, इन द जंगलों आया है, इन द फॉरेस्ट। एक वर्ड मैं आपको बता दे रहा हूं, उड्स का मतलब ही जंगल होता है, थोड़ा सा अलग शब्द लिखते हैं, उड्स। ही बिगैन टू लिव इन द उड्स, अर्थात वह जंगलों में रहने लगे, वे जंगलों में रहने लगे। यहाँ पर जंगलों के लिए चाहे तो आप फॉरेस्ट का यूज करिए, फॉरेस्ट का मतलब जंगल होता है, एस लगाना पड़ेगा क्योंकि जंगलों हैं, तो फॉरेस्ट में एस लगाना पड़ेगा, और नहीं तो आप केवल जंगल्स लिख दीजिए, जंगल्स का भी यूज होता है। कुल मिला जुला कर बात यह है, उड्स का मतलब जंगल होता है, फॉरेस्ट का मतलब जंगल होता है, और जंगल का मतलब ही जंगल होता है, JUNGLE, तो यस लगाना पड़ जाएगा। अगर आप जंगल्स लिखते हैं JUNGLES, JUNGLES जंगल्स, नहीं तो आप लिखिए FORESTS, FORESTS, नहीं तो आप जंगलों के लिए उड्स का प्रयोग कर दिए हम, उड्स का। ही बिगैन टू लिव इन द उड्स, मैंने क्या किया कि जंगलों के लिए उड्स का प्रयोग कर दिया। फॉरेस्ट का मतलब भी जंगल होता है, जंगल्स खुद ही जंगल का मतलब ही जंगल होता है, तो उड्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, वे जंगलों में रहने लगे। ही बिगैन टू लिव इन द उड्स, वे जंगलों में रहने लगे, सॉरी फुल स्टॉप नहीं है, वे जंगलों में रहने लगे। किंतु, अब किंतु के लिए क्या होगा? किंतु के लिए इंग्लिश में बट का यूज किया जाएगा। बट का मतलब होता है किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, बट। उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। अब देखिए, एक ही वाक्य में बोला जा रहा है वे जंगलों में रहने लगे किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की।
यहाँ पर उन्होंने आ रहा है, तो उन्होंने के लिए हम फिर से ही का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि वे जंगलों में रहने लगे किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। हमारा वाक्य यहाँ करके फुल स्टॉप, पूर्ण विराम ले रहा है। अर्थात यूं कहे तो वे जंगलों में रहने लगे किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। हमारा वाक्य यहाँ पूर्ण विराम ले रहा है, फुल स्टॉप ले रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब एक बार हम वे के लिए अर्थात वह के लिए, वे के लिए ही का यूज कर दिए तो दोबारा हम यहाँ पर उन्होंने के लिए ही का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वे के बारे में बात हो रही है, वे जंगलों में रहने लगे, किसी और व्यक्ति के बारे में तो बात हो नहीं रही है यहाँ पर। किंतु के बाद जो कनेक्टर का काम किंतु कर रहा है अपने आप में या संयोजक का काम कर रहा है, तो यहाँ पर फिर से उन्होंने अर्थात वे के लिए उन्होंने आ गया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि दोबारा फिर से हम यहाँ उन्होंने के लिए ही का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो बात हो रही है वाक्य हमारा अपने आप में यह कहना चाहता है कि वे जंगलों में रहने लगे किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। तो इन्हीं के लिए कहा जा रहा है, वे के लिए ही कहा जा रहा है, किसी और व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा है। इसलिए केवल हम वाक्य में ही का प्रयोग एक बार ही करेंगे। यह ग्रामर का अपने आप में नियम होता है, बहुत सारे ग्रामर के नियम होते हैं। ही बिगैन टू लिव इन द वुड्स या फॉरेस्ट या जंगल्स, बट तो उन्होंने के लिए जो ही वर्ड आता है उसे हम छोड़ देंगे। अब चलिए, तो नहीं का क्या हो जाएगा, डिड नॉट, बट डिड नॉट। यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चाहे तो आप ही का यूज कर भी सकते हैं, लेकिन ठीक है जब एक बार वाक्य के अंदर उसका प्रयोग हो चुका है तो दोबारा ना करें हम, क्योंकि इसी ही के बारे में बात हो रही है, इसलिए ना करें। तो किंतु के लिए बट हो गया, नहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड नॉट, नहीं के लिए डिड नॉट, बट का मतलब किंतु हो गया, उन्होंने का हमने छोड़ दिया, पहले ही आपको बता दिया। उन्होंने वे के लिए आ रहा है उन्होंने, तो ना करें हम यूज। बट के बाद क्या हो गया, नहीं के लिए डिड नॉट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वीकार करना, स्वीकार की अर्थात स्वीकार किया, अर्थात यूं कहे तो सेकेंड फॉर्म है एक्सेप्ट। तो डिड नॉट के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, नहीं आ रहा है तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नहीं अगर नहीं होता तो एक्सेप्टेड हो जाता, लेकिन जब नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं के साथ जो निगेटिव वर्ड है अपने आप में नकारात्मक शब्द है नहीं, उसके लिए डिड नॉट का यूज किया जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज नॉट का डू नॉट का यूज किया जाता है, वैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑल सब्जेक्ट सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट का यूज किया जाता है। तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा आती है। डिड नॉट जब भी लिखा जाएगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वर्ब क्या है हमारा, स्वीकार की, अर्थात स्वीकार करना, स्वीकार की, तो एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। बट डिड नॉट एक्सेप्ट, हार, तो हार का क्या हो जाएगा भाई, हार का हो जाएगा डिफीट। डिफीट का मतलब क्या होता है, हराना भी होता है, हार भी होता है, पराजय भी होती है। डिफीट का मतलब अपने आप में हार या फिर हराना, परास्त कर देना। तो आशा करता हूं यह हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।